हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब बाय दानिश। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पिकल मॉड्यूल के बारे में। पिकल मॉड्यूल क्या होता है और पाइथन में हम पिकल मॉड्यूल का कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं पिकल मॉड्यूल क्यों यूज होता है। पिकल मॉड्यूल की मदद से हम पाइथन के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज और डीसीरियलाइज कर सकते हैं। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो पिकल मॉड्यूल की मदद से हम पाइथन के ऑब्जेक्ट को फाइल में राइट करवा सकते हैं और सिमिलरली हम फाइल को रीड करके डेटा वापस पा सकते हैं। इसका मेनली यूज तब होता है जब हम लार्ज डेटा सेट हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो और लास्ट में जो आउटपुट आया हो उसको हम फाइल में स्टोर करवा दें और नेक्स्ट कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो हमें सारा डेटा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट पिकल फाइल को रीड कर लेंगे तो उससे हमें जो भी प्रोसेस करके डेटा मिला था वो डेटा वापस मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल होता है मशीन लर्निंग मॉडल को सेव करने के लिए। साथ ही साथ अगर कभी हमें दो थ्रेड प्रोसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर करना हो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। थ्रेड क्या होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं, वो हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। अभी देखते हैं पिकल मॉड्यूल के बारे में। तो आ जाते हैं अपनी वीएस कोड की स्क्रीन में और वहां पे देखते हैं किस तरह हम कोड करते हैं पिकल मॉड्यूल के साथ वर्क करने के लिए। मैं आ गया हूं अपनी वीएस कोड की स्क्रीन में और यहाँ पे मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी ओपन है जिसमें सबसे पहले मैंने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। पिकल मॉड्यूल इनबिल्ट होता है, उसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो साथ में आपको इनबिल्ट मिलता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई है जिसको मैंने नाम दिया है डेटा। अब डेटा के अंदर एक डिक्शनरी है। अब हम ओपन कर रहे हैं एक फाइल को जो है data.pkl फाइल। उसको हम राइट बाइनरी मोड में ओपन कर रहे हैं। आपको पता है राइट बाइनरी मोड क्या होता है। ये बाइनरी को राइट करेगा फाइल में, ठीक है। और डब्ल्यू मोड राइट मोड है तो ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो वो क्या हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। फाइल नहीं होगी तो वो न्यू फाइल बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल ओपन करता है बाइनरी मोड में और उसके बाद उसमें पिकल डॉट डंप करके हमने डेटा राइट करवाया है। यहाँ पे पिकल मॉड्यूल में से डंप नाम के एक फंक्शन को हमने यूज किया। उसको पहले हमने डेटा दिया और फाइल ऑब्जेक्ट दिया, ठीक है। ये क्या करेगा कि डेटा को हमारी फाइल सिस्टम में राइट कर देगा। इसको मैं रन करता हूं, पाइथन पिकल डंप डॉट पाई, ठीक है। इसको मैं रन करता हूं तो मुझे प्रिंट ओके मिल गया है, डेटा पिकल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ से ये लाइन आई है और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। तो ये था अपने फाइल में डेटा किस तरह राइट करते हैं। कोई पाइथन ऑब्जेक्ट हो उसको फाइल में किस तरह राइट करते हैं। अब ये हमने डेटा लिख तो दिया, अब इसको हमें रीड भी करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आ जाते हैं हम पिकल लोड डॉट पाई में। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट किया। उसके बाद हम सेम फाइल को रीड बाइनरी मोड में ओपन कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने राइट बाइनरी मोड में ओपन किया था, अब हम रीड बाइनरी मोड में ओपन कर रहे हैं और पिकल डॉट लोड करके हम उसको फाइल ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, फाइल में जो भी डेटा है उसको रीड करके लोडेड डेटा के अंदर मुझे डेटा प्रोवाइड कर देगा। देखो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवाया है। इस फाइल को अब रन कर लेते हैं, पाइथन कल लोड डॉट पाई। अगर आप यहाँ पे देखो तो फाइल के अंदर हमने जो डेटा राइट करवाया था यहाँ पे
ये डेटा जो हमने फाइल में राइट करवाया था, सेम डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह हम पिकल मॉड्यूल का इस्तेमाल करके कोई भी प्रोसेस्ड डेटा को फाइल सिस्टम में राइट करवा सकते हैं और सिमिलरली उसको रीड भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पाइथन फॉर बिगिनर की प्लेलिस्ट में हमने पाइथन के कई सारे कंसेप्ट देखे हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। आने वाली वीडियो में हम पाइथन के कई कंसेप्ट देखने वाले हैं। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।